आज के वचनों को, आज के वर्षिप के दौरान में स्थिर करने को मुझे चला बड़ा इस्तेमाल कर। पवित्र खुदा तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। यहोवा निसी आपके नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह बाकी के समय तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से दुआ करते हैं। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम खुदा बाप की महिमा में आगे बढ़ते हुए खुदा की प्रेजेंस में हम कुछ गीतों को, एक गीत को हम गाएंगे और खुदा की महिमा में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। दियाना मंदला लगला न मंदना गला खला बदला बदला गला बशीन दना गला लगसु दियाना मंदला गला गला। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से आसाफ कर दूं। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से आसाफ कर दूं। उसके लहू की सदा है, सबसे कहता है यीशु मसीह, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से आसाफ कर दूं। उसके लहू की सदा है यही, सबसे कहता है यीशु मसीह, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। चिंता ना करी मैं तेरे पास हूँ, चिंता ना करी तू तेरे साथ हूँ, चिंता ना करी तू तेरे साथ हूँ, चिंता ना करी मैं तेरे साथ हूँ, महसूस करी मैं तेरे पास हूँ, महसूस करी मैं तेरे पास हूँ। हाँ तेरी मुश्किलें आसान कर दूं, हाँ तेरे जीवन में आनंद भर दूं, हाँ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी
तेरा सहारा हूँ मैं, हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं, हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं। हाँ तेरी मुश्किलें आसान कर दूं, हाँ तेरे जीवन में आनंद भर दूं, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे आ भी जा, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे आ भी जा, मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहना चाहता है हमसे, आइए हम सुनेंगे एक बार फिर से। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदा की पाक प्रेजेंस में, क्योंकि वो जीवित खुदा बाप है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। वो कहता है जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यारे तू मेरी बाहों में आ तू, आ प्यारे तू मेरी बाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यारे तू मेरी बाहों में आ तू, आ प्यारे तू मेरी बाहों में आ तू। तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं, हाँ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे आ भी जा, मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे।
तुझको उठा कर खड़ा मैं करूँगा, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, आ भी जा मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, बट मेरा खुदा आप लोगों से एक बात कहना चाहता है आज। वो कह रहा तो अपने आप को गुनहगार मत मान, क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है कोई भी धर्मी जन इस पृथ्वी पर नहीं है। हालेलुया। और सचमुच में हम पहले धर्मी नहीं थे, पर जब हम खुदा के द्वारा खरीद लिए गए, खुदा के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, और तब उसने हमें धर्मी होने के लिए ठहराया। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ खुदा आपको क्या कहना चाहता है। वो कहता है मत सोची पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोची पापी गुनहगार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। हाँ तेरी मुश्किल आसान कर दूं, हाँ तेरे जीवन में आनंद भर दूं, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, आ भी जा मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, आ भी जा मेरी बेटी, मेरा सहारा तू है, आसरा तू ही। सभी कहेंगे मेरे साथ, मेरा सहारा तू है, आसरा तू ही, बंदगी भी तू ही है, और जिंदगी भी। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए। नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, यीशु,
के लिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम, तेरी वफा के लिए नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए, नज़रें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। यीशु मुरीदों को भी जिलाए, आंखें बंद खोले, मुरीदों को भी जिलाए, आंखें बंद खोले, लंगड़े तू ही जिलाए, आंखें बंद खोले, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। सभी गाएंगे, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। यीशु 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 थैंक यू जीसस अब्बा। मैं आपका शुक्र करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद खुदा यहोवा। इस वर्शिप में मेरे खुदा तूने अगुवाई की, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद खुदा। अनुग्रह के बादशाह, जलाल के बादशाह मेरे खुदावंद खुदा जी, मैं आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद खुदा। यहोवा निसी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता यहोवा। मेरे खुदावंद खुदा तेरे नाम की बड़ी महिमा करते हैं मेरे पिता यहोवा। मेरे अब्बा फादर यीशु मसीह में आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद खुदा यहोवा निसी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद खुदा यहोवा। हालेलुया हालेलुया। रिया ला 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 मंदा ना गला ला ला ममा मगर रबा दे ला रमा जुंदा ना गला ला बा शिंदा ना गजरा गजरा बजरा बजरा बा। लॉर्ड पवित्र आत्मा यीशु मसीह, जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं खुदावंद खुदा यहोवा, जितने लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं खुदावंद खुदा, मैं सभी को आपके पाक हाथों में देता हूं मेरे खुदावंद खुदा। आपका आत्मा खुदा आपके बच्चों को छुए खुदावंद खुदा यहोवा, और पूरी रीति से मेरे खुदा आज डिलीवर करे मेरे खुदा। आज का जब वर्ड ऑफ गॉड है मेरे खुदा, मैं तेरे लहू में सील करता हूँ खुदावंद खुदा। मैं आज तेरे वचन को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ मेरे खुदावंद खुदा। आज मेरे खुदावंद खुदा आप अपने लोगों के जीवन में मेरे खुदावंद खुदा अद्भुत रीति से मेरे खुदावंद खुदा खुदा कार्य करे मेरे खुदा। पवित्र आत्मा के काम आज इनकी जिंदगी में नजर आए मेरे खुदावंद खुदा यहोवा निसी। हालेलुया। थैंक यू जीसस यीशु मसीह। मैं आपका शुक्र करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे अब्बा फादर। हालेलुया।
मेरे खुदावंद खुदा आज जितने लोग मुझे देखे सुने खुदा आजाद हो जाए, सभी लोग जकड़े आजाद हो जाए मेरे खुदा आज के वर्ड ऑफ गॉड के जरिए मेरे खुदा, और आपके नाम की बड़ी महिमा। यीशु मसीह सारा आदर सारा जलाल तुझे देते हैं मेरे खुदा, तेरे नाम की बड़ी महिमा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदा की पाक प्रेजेंस में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ क्योंकि खुदावंद आज हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में विराजमान रहता है हमेशा सदा सर्वदा। यीशु मसीह ने कहा इस संसार की शांति तुम्हें आनंद नहीं देगी, इस संसार का जो पीस है वो तुम्हें, जो शांति है वो तुम्हें एक कुछ समय के लिए एक वो आनंद दे सकती है जो मैं तुम्हें नहीं देता, बट मैं वो आनंद तुम्हें देता हूं जो ये धरती, ये दुनिया के लोग तुम्हें नहीं दे सकते। हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कुछ लाइफ में हमारी चीजें ऐसी हैं, जब तक हम पवित्रताई में नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम होलीनेस में नहीं बढ़ेंगे, वो हमारी लाइफ में कभी एंटर नहीं होंगी। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं आप सभी को बताना चाहता हूं हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं, जब तक हम होलीनेस की ओर नहीं बढ़ेंगे, पवित्रता की ओर नहीं बढ़ेंगे, वो हमारी लाइफ में कभी एंटर नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं आज खुदा का आत्मा आपको क्या बोलना चाहता है, खुदा आपको क्या टीच करना चाहता है, आपको क्या नया क्या सिखाना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूं आज आप कुछ नया सीखोगे खुदा की प्रेजेंस में, क्योंकि खुदा का आत्मा हमारे बीच में, और खुदा का वचन कहता है जहां कहीं खुदा का आत्मा वहां पे आजादी है। हालेलुया। और खुदा का आत्मा आज हमारे बीच में है और खुदा आज आपको आजाद भी करेगा। हालेलुया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं खुदा आपको आजाद करेगा हर एक चीज से, जिस चीज को आप छोड़ना चाहते हो। हालेलुया। जो चीजें आप नहीं छोड़ पा रहे हो, जो चीजें आप अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में नहीं आ रही, और जिस चीज के लिए आप परिश्रम कर रहे हो वो व्यर्थ हो रहा है। और आज ये वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए है। अगर ये सब आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ आपने करके देख लिया, अपना बल लगा के देख लिया, अपनी ताकत अपना पूरा बल लगा के देख लिया, वो चीज आपकी लाइफ में एंटर नहीं हुई, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं अगर इस वर्ड ऑफ गॉड को, इस खुदा के वचन को अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, ये वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन को आज बदल के रख देगा। मैं ये नहीं कहता जब आप अप्लाई करोगे, नहीं, जब आप अप्लाई करने की सोचोगे आपकी लाइफ में तभी काम होने शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे अपनी लाइफ को इस वर्ड ऑफ गॉड के जरिए चेंज होते हुए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से हर एक वो बल का प्रयोग करके देख चुके हैं और आज आप थक चुके हैं, अगर आप हार चुके हैं, तो ये वर्ड ऑफ गॉड आज आपके लिए। हालेलुया। ये जैसे मैंने ऊपर टाइप भी किया, मैंने लिखा भी है कि पे योर प्राइस इन द क्राइस्ट। हालेलुया। आज के सरमन का नाम है, आज के सरमन का टॉपिक है पे योर प्राइस इन द क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पहला कुरिन्थियों की किताब में कि तुम मेरे खून के द्वारा खरीद लिए गए हो, मैंने तुम्हें मोल लिया, तुम मनुष्य के दास ना बनो। और आज हमें यही देखना है कि हम किस चीज में वीक हैं। आपने देख लिया होगा, अपना बल लगा के, अपनी ताकत लगा के आज खुदा के वर्ड के जरिए देखिए, आज खुदा के वर्ड की ओर देखिए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, खुदा को कहे खुदा आज जितना वचन मैं सुनूं और ग्रहण करूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। खुदा आज का वचन मेरी जिंदगी को बदले। कहीं कहीं अपने मुंह को खोले, खुदा आज का जो वचन है वो मेरी जिंदगी को बदले, मेरी जिंदगी को चेंज करे। थैंक यू जीसस। आमीन। मेरे खुदा बाप। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आइए हम अपनी बाइबल को निकालेंगे, हम अपनी बाइबल को उठाएं। अगर आपके पास खुद का बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को निकालें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालें मरकुस की किताब उसके 7 अध्याय को हम पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसके 7 अध्याय को जब हम देखेंगे, यहां पर लिखा, फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया, एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप न सका। तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई, उसके पांव पर गिरी और यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा निकाल दे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह सूर और सैदा के नगर में जाते हैं, और जब वहां पे जाते हैं उन्हें एक स्त्री मिलती है जो उसके पांव पर गिर जाती है, और वो यूनानी होती है, यूनानी जाति की होती है, और उसकी जो बेटी होती है उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा होती है। हालेलुया। उसकी बेटी के अंदर एक दुष्ट आत्मा होती है, और वो यीशु मसीह के पास आती है और पांव पे गिरकर उसे दंडवत करती है, उसके सामने झुकती है और उससे कहती है कि ए रब्बी, ए गुरु, जो भी मेरे बेटी के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं उसे निकाल। हालेलुया। क्या कहती है कि मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं तो उसे निकाल, ताकि वो चंगी हो जाए, ताकि वो आजाद हो जाए। मेरे प्रियो, अगर हम देखें, वो स्त्री जो 12 वर्ष से अपनी ब्लीडिंग के बहने से, जो उसकी ब्लीडिंग होती थी, वो परेशान हो चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं आजाद हो जाऊं, वो चाहती थी कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं अपनी हर एक बीमारी से, इस बीमारी से। और इसी तरह से अगर हम देखें तो यहां पर ये स्त्री भी चाहती है कि उसकी बेटी चंगी हो जाए। अगर आप देखें तो यीशु मसीह के पीछे हजारों की कतार में भीड़ होती थी। ऐसे नहीं होता था कि उसके पीछे 20,000 से 25,000 से लोग ना हो, उसके पीछे 25,000 30,000 लोग होते ही होते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को छूना चाहते थे, यीशु मसीह को देखने के लिए, उसके बड़े कामों को, उसके मुख से उद्धार की बातों को सुनना चाहते थे, और वो अपना प्राइस पे कर रहे थे। हालेलुया। यहां पर एक स्त्री है जो यूनानी जाति में से है, और उसकी बेटी में दुष्ट आत्माएं हैं, और वो अपनी यहोवा यीशु मसीह के पांव पर गिरकर कहती है कि हे यीशु मसीह, तुम मुझे क्या कर, मेरे ऊपर दया कर, और मेरी बेटी में से जो दुष्ट आत्माएं हैं उनमें से दुष्ट आत्मा को निकाल। हालेलुया। वो आती है और परिश्रम करती है। यीशु मसीह के पास आना आसान नहीं था उस समय भी, क्योंकि उसके पास 30,000 की गिनती में आसपास लोग होते थे। वो भीड़ को चीर कर आती है, और जो 12 वर्ष से जिस बहन को, जिस स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी, ब्लीडिंग होती थी उसे, और वो भी भीड़ को चीरते हुए आगे गई, उसने अपना प्राइस पे किया। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे लहू के द्वारा खरीद लिए गए हो, तो मनुष्य के दास ना बनो। और आज हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों, हम क्या कर रहे हैं? क्या आज हम अपना प्राइस पे कर रहे हैं? यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अपनी जान को उस कलवरी के क्रूस के ऊपर दे दिया, पर आज हम क्या कर रहे हैं? हमें ये देखना अपनी लाइफ में, क्या हम अपना प्राइस पे कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया, यानी कि उसने अपना कीमती लहू बहा दिया और हमें खरीद लिया। पर आज हमने यीशु मसीह को क्या दिया है? हमने यीशु मसीह को क्या दिया? सोचिए, हमने क्या दिया है यीशु मसीह को? ओए आवाज घटाला, वाईफाई बंद कर दूंगा मैं। हालेलुया। आज हम क्या दे रहे हैं यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने तो हमारे लिए अपना खून दे दिया, अपने खून को बहा दिया हमारे लिए, पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं यीशु मसीह को? अपनी लाइफ में देखें मेरे प्रियजनों, अपनी लाइफ में देखें कि हमने क्या दिया है। यहां पर लिखा, मरकुस की किताब 10 अध्याय उसके 40 वचन में, वे यरीहो में आए, जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र
बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वे चुप रहे, पर वे और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वे तुझे बुलाता। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जो अंधा, जिसका नाम था बरतिमाई, हालेलुया, उसके पिता का नाम था तिमाई का पुत्र बरतिमाई, वो सड़क के किनारे एक अंधा बैठा भीख मांग रहा है। और जैसे ही वो शब्द सुनता है कि यीशु नासरी यहां से निकल रहा है, और वो ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू करता है। और जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करता है, लोग उसे दबाते हैं, चुप कर बैठ जा। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह के पास आवाज उसकी पहुंचती है और यीशु मसीह कहता, उस अंधे को लेकर आओ, उसके चेले आते हैं और उसे कहते हैं, ढांढस बांध, उठ, हियाव बांध, ढांढस बांध, उठ, और वो तुझे बुलाता है। आज यीशु मसीह आपको बुलाता है। मैं आपको कहता हूं, उठो और ढांढस बांधो। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अपने प्राइस को पे करो, अपना मूल्य अदा करो। हमें अपना मूल्य अदा करना, हमें अपना प्राइस देना है। हम क्या दे रहे हैं यीशु मसीह को आज? नथिंग, कुछ भी नहीं। हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाया, बट आज हम क्या कर रहे हैं? पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फालतू की चैटिंग्स कर रहे हैं। हालेलुया। फालतू की चीजों को हम देखते हैं, फालतू की चीजों को हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं। हमने क्या प्राइस दिया खुदा को? उस अंधे ने जोर जोर से पुकारना शुरू किया। जैसे ही सुना कि यीशु नासरी आया, उसने पुकारना शुरू किया। उसने अपना प्राइस पे किया। उसने उस समय अपना प्राइस पे किया। अब्राहम, बाइबल बयान करती, वो धर्मी बंदा था वो। हालेलुया। उसका विश्वास जो यहोवा के ऊपर था, वो धार्मिकता गिना गया। उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, क्योंकि वाणी कहती है, यहोवा ने बोला, अपने बेटे को जाके बलि कर दे। और बाइबल बयान करते वो बहुत धर्मी व्यक्ति था। अगर हम उसके बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से स्टडी करें, तो वहां पे लिखा कि वो अपने बेटे से यहोवा से ज्यादा प्रेम करने लग गया था। इसीलिए यहोवा ने उसे परखने के लिए बोला कि अपने बेटे को बलिदान कर। अगर हम देखें ध्यान से, डीपली स्टडी करें इस चीज की, तो बाइबल हमें इस तरह से बताती है कि वो जब पहाड़ पर चल रहा था, उसके अंदर एक फेथ भी था। वो अपने दासों से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुको, मैं और मेरा बेटा क्या करके आते हैं? यहोवा से भेंट करके आते हैं। यानी कि उसने ये नहीं बोला कि मैं अकेला आऊंगा। हालेलुया। उसको एक फेथ भी था अंदर, उसको विश्वास भी था कि मेरा बेटा वापस आएगा, मेरे साथ मेरा बेटा वापस आएगा। अब्राहम ने विश्वास किया, उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। उसने अपना प्राइस पे किया। उसने ये नहीं देखा कि मुझे 100 साल के बाद मेरे लड़का हुआ और यहोवा तूने वो भी मांग रहा है। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। पर आज हम ये सब बातें सोचते हैं मेरे प्रियजनों। हम बहुत बार सोचते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ये सब बातों को, कि पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या होगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमसे प्राइस को मांगता है। अगर हम फरारी की गाड़ी, जो फरारी कंपनी की गाड़ी है, हम उससे खरीदने जाना है हमें, और हम प्राइस जो है उसके पैसे हम साइकिल के लेके जाएंगे, तो वो क्या हमें फरारी गाड़ी देगा? कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो महंगी है। आपको अपना प्राइस पे करना है। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? हालेलुया। अब्राहम ने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरी 100 साल के बाद संतान हुई है, आज मैं उसे बलि करने के लिए जा रहा हूं। यूसुफ ने कभी नहीं कहा कि यहोवा तूने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों डाला। बट वो जब पोतीफर राजा की पत्नी
जब उसके पास आई, उसको पकड़ के कहती तू मेरे साथ सो, पर वो भागता है उस चीज से, उस जगह से उसी समय भागता है, अपना प्राइस पे करता है। आज हमने क्या पे किया? हमने क्या प्राइस दिया खुदा को? हमने क्या दिया यहोवा को? नथिंग। आज हम दुनिया की बातों में घूम रहे हैं, दुनिया की बातों में फिर रहे हैं, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपना प्राइस पे करें, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपना मूल्य अदा करें। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें अपना लहू देकर मोल लिया। यीशु कहता मैंने तुम्हें अपना कीमती लहू बहाकर मोल लिया, तुम मनुष्य के दास ना बनो। यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो यीशु मसीह, उसने अपना प्राइस पे किया। पर आज हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों? क्या हमने अपना प्राइस पे किया? हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं मुझे एलिया का मसा चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं मुझे एलीशा का मसा चाहिए, मुझे पतरस का मसा चाहिए, जो पौलुस के ऊपर अभिषेक था मुझे वो चाहिए। उन्होंने अपना प्राइस दिया, अपना टाइम खुदा को दिया, अपना कीमती समा उन्होंने यहोवा को दिया, तब वो बड़े मसा को हासिल कर पाए। पतरस जब चलता था उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे, लंगड़े चलने लग जाते थे, उसकी जब परछाई किसी के ऊपर पड़ती थी, वाई उसने प्राइस अदा किया था। वो यहोवा के भवन में डेली प्रार्थना करने के लिए जाता। यूहन्ना और पतरस जा रहे हैं, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, और प्रेरितों के कार्य में लिखा पौलुस और बिन्यामीन भी, बरनबास भी, सॉरी, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और पतरस को और यूहन्ना को एक लंगड़ा मिलता है मंदिर के बाहर बैठा हुआ, और वो कुछ पाने की आशा में उसकी ओर देखता है। और बाइबल बयान करती है इस जगह पे, उन्होंने कहा हमारे पास सोना चांदी तो देने के लिए कुछ नहीं है, बट एक चीज हमारे पास है जो सोने चांदी से भी बढ़कर है। मेरे प्रियजनों, उन्होंने बोला उठ, खाट उठा और चल फिर। वो लंगड़ा उसी घड़ी चलने फिरने लगा। क्यों? उन्होंने अपना प्राइस पे किया। वो हमेशा रोज यहोवा के भवन में प्रार्थना करने के लिए जाते थे, रोज खुदा के भवन में, उस मंदिर में प्रेयर करने के लिए जाते। पौलुस और सिलास भी जब जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, नगर को छोड़कर, अपने नगर को छोड़कर बाहर पहाड़ों में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वो बेटे खा रहे हैं वहां पे, वो डंडे खा रहे हैं लोगों से। वाई? क्यों? जब उन्होंने आराधना की, जब उन्होंने वर्शिप की, क्यों नींवें हिल गई इस जेल की? क्यों कैदी आजाद हुए? क्यों जकड़े उस समय आजाद हुए? एक प्राइस उन्होंने पे किया। हम क्या आज दे रहे हैं खुदा को? अपने जीवन में से हम क्या दे रहे हैं खुदा को? हमें देखना है अपनी लाइफ में, हमें झांकना है अपनी जिंदगी में कि हमने क्या दिया खुदा को। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ इतने बड़े मुसीबत में रहा, बट बाइबल कहती है उसने बाद में 80 साल राज्य किया, एक मूल्य अदा करके, एक प्राइस पे करके। हम क्या दे रहे हैं खुदा को? हम क्या पे कर रहे हैं? क्या प्राइस दे रहे हैं? हम क्या मूल्य दे रहे हैं खुदा को? उसने तो अपना लहू बहा दिया, अपना कीमती लहू। उसने अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर वो इस पृथ्वी पर, और इतनी तुच्छ जगह पर उसने जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया। बाइबल कहती जहां पे घोड़े बांधे जाते थे, बकरियां बांधी जाती थी, वहां उसका जन्म हुआ। वो राजाओं का राजा होकर आपके लिए, मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमें देखना है, हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है, यहोवा ने, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर कुर्बान होने के लिए भेज दिया। पर आज हमने किस चीज की कुर्बानी दी है? हमने अपनी लाइफ में कौन सी चीज को त्यागा है? बल्कि जो चीजें हमें पसंद है हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि खुदा यही चाहता है कि आप उन चीजों को छोड़ो और मैं तुम्हें उठाऊंगा। हालेलुया। यही प्राइस खुदा हमसे मांगता कि अपनी कीमती चीजों को तू दूर कर, बल्कि अपनी कीमती चीजों को
साइड पे करके उन कीमती चीजों को तू मुझे दे, ताकि मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं। दाऊद कहता तू ही तो मुझे बचाने वाला खुदा, और मैं तेरी ही शरण में आता हूं, मैं तेरे ही चरणों में आता हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, खुदा का अभिषेक आपसे बातें कर रहा है। झांक के अपनी लाइफ में आज कि हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियजनों, हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमने क्या दिया है खुदा को। खुदा ने तो अपना पुत्र दे दिया कुर्बान होने के लिए इस पृथ्वी पे। हमने क्या दिया खुदा को आज तक? नथिंग, कुछ भी नहीं दिया आज तक हमने खुदा को। हालेलुया। हमें अपना प्राइस पे करना है, हमें अपना मूल्य अदा करना है। मेरे भाई और बहनों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हमें अपना प्राइस पे करना पड़ेगा, तभी हम उस मसा को ले सकेंगे, तभी हम उस आनंद को ले सकेंगे जो पौलुस के पास था, सिलास के पास था, बरनबास के पास था, पतरस के पास था, यूहन्ना के पास था। हालेलुया। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें वो मसा चाहिए, हमें वो मसा चाहिए, बल्कि हम क्या दे रहे हैं खुदा को? हमने क्या दिया है खुदा को? नथिंग मेरे भाई और बहनों, कुछ भी नहीं। हालेलुया। हमें अपना प्राइस पे करना है, हमें अपना मूल्य अदा करना है। यीशु मसीह ने अपने बदन पे कोड़े खाए हैं, उस हेवनली बॉडी के ऊपर अपने ऊपर कोड़े खाए हैं, उन कंधों के ऊपर हमारे लिए सलीब को लेकर चला है। और आज हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। हमें अपना मूल्य अदा करना है, हमें अपना प्राइस देना है खुदा को, हमें अपना मूल्य अदा करना है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम पढ़े लूका की किताब 18 अध्याय में उसके 1 वचन का जब हम पढ़े तो वहां पे एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है। फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, आज हो सकता है कि आप सालों से एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यह भी हो सकता है कि आपने प्रार्थना करनी इस विषय के लिए बंद कर दी, पर आपने अपना प्राइस पे करना बंद कर दिया। इसका मतलब हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे अपने उस भीड़ में खड़े होकर, उस भीड़ में खड़े होकर यीशु मसीह कह रहे हैं, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, किसी नगर में एक ऐसा पर्सन रहता था जो किसी इंसान की परवाह नहीं करता था और परमेश्वर से भी नहीं डरता था। और उसी नगर में एक विधवा औरत रहती थी जो न्याय के लिए रोज दिन प्रतिदिन उसके पास आती थी और चीखे मारती थी कि मुझे न्याय दिलवा, मुझे मुद्दई से बचा। बाइबल कहती है वो सोचता है एक दिन कि यार ये रोज मेरे पास आती है, रोज चीखती है, रोज चिल्लाती है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो अंत में आके ये मेरी नाक में दम करे। और यीशु मसीह ने कहा, तो ऐ अविश्वासियों, ऐ मेरे परिजनों, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरी कलीसिया, यदि तुम रात दिन प्रार्थना कर रहे हो तो मैं क्यों ना तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। यीशु मसीह कोई तोता नहीं है, हम उसको मिर्ची देंगे खाने के लिए और वो बोल पड़ेगा? नहीं, वो राजाओं का राजा है, वो जेंटल परमेश्वर है, वो अपने टाइम पर अपने नियुक्त किए गए टाइम पर हमें जवाब देता है। पर वो देखता है क्या आज भी हम उसी विश्वास में अड़े और खड़े हैं। हालेलुया। क्या आज हम भी उसी चीज में अड़े और खड़े हैं? क्या आज भी हम अपना प्राइस दे रहे हैं खुदा को? क्या हम अपना प्राइस पे कर रहे हैं खुदा को? नहीं। हम सोचते हैं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे, इसका मतलब यह हुआ
नहीं है। पर यीशु कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को एक खत्ते में इकट्ठा कर रहा हूं और एक बार में, जैसे एक नदियों के पास में लगे बंद टूटते हैं, ऐसे आशीषों के बंद जब टूटेंगे और आप बह जाओगे उसमें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा कहता अपना प्राइस पे कर, अपना मूल्य अदा कर। हमने क्या दिया है खुदा को? वो विधवा और रात दिन आकर उस न्यायी के सामने चीखे मारती, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। वो अंत में उसकी वो सोचता कहीं ये नाक में मेरे दम ही ना कर दे अंत में आके, तो मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। हालेलुया। हमें अपना मूल्य अदा करना है, प्रार्थना में जाके, फास्टिंग में जाके, बाइबल रीडिंग में जाके। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं और बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो आप एक कच्ची डोरी में बंधे हुए हो। यदि आप प्रेयर कर रहे हैं और फास्टिंग नहीं कर रहे, तो आप एक कच्ची डोरी में बंधे हैं। जब बाइबल, फास्टिंग और प्रार्थनाएं आपकी तीनों आपके साथ होंगी, मैं वायदा करता है, एक खुदा का वायदा है, बाइबल में भी लिखा। हालेलुया। बाइबल में भी लिखा कि 3 डोरी वाला धागा दम लगाओ, बहुत मुश्किल से टूटता है। शैतान हमारी जिंदगी को तोड़ने पर है। शैतान एक डेस्टिनी डिस्ट्रॉयर है। वो नहीं चाहता कि हम कभी आगे बढ़ें, वो नहीं चाहता कि हम कभी आगे बढ़ें। पर यीशु मसीह का वचन कहता है वो हमें आगे बढ़ने के लिए इंक्रीज करता है, उत्साहित करता है।